डेजर्टिफिकेशन एक ऐसा मसला है जिसे पूरी दुनिया फेस कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक अर्थ का 25% हिस्सा डेजर्ट में तब्दील हो जाएगा। अब सवाल ये है कि दुनिया इस मसले को हल करने के लिए क्या कर रही है। JSTV में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, अगर हम सैटेलाइट इमेजेस के जरिए सऊदी अरब को देखें तो हमें छोटे छोटे ग्रीन सर्कल्स नजर आते हैं, लेकिन अगर करीब से इन्हें देखा जाए तो ये कुछ और नहीं बल्कि फार्मलैंड्स हैं। और इन्हीं फार्मलैंड्स के जरिए सऊदी अरब अपनी आवाम की खाने पीने की जरूरियात को पूरा करता है। लेकिन एक रेगिस्तानी मुल्क जहां पे कोई भी नेचुरल रिवर नहीं, जहां पे सालाना बारिश सिर्फ 4 इंचेस होती है, वहां पे इन फार्मलैंड्स के लिए पानी कहां से आया? सऊदी अरब किस तरह अपने डेजर्ट को ग्रीनलैंड्स में तब्दील कर रहा है? नाजरीन, डेजर्टिफिकेशन एक ऐसा मसला है जिसे हल करने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक काम कर रहे हैं। जैसे कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 11 ममालिक मिल के एक ग्रीन वॉल बना रहे हैं जो कि 15 किलोमीटर चौड़ी और 8000 किलोमीटर लंबी है। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक इस जगह पे ड्रॉट रेजिस्टेंट दरख्त लगा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट सिर्फ $8 बिलियन है। आखिरी 10 सालों में इसका सिर्फ 15% काम पूरा हुआ है, लेकिन अब भी इसने काबिल जिक्र नताइज दिखाए हैं। इस प्रोजेक्ट की वजह से इथोपिया में 15 मिलियन हेक्टेयर जमीन रिस्टोर की गई है। इसके अलावा गबी डेजर्ट दुनिया का सबसे खुश्क डेजर्ट है जो कि मजीद तेजी के साथ फैल रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक इस डेजर्ट की वजह से हर साल 6000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन बंजर होती जा रही है। चाइना का 25% एरिया सहरा पे मुश्तमिल है, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया का सबसे बड़ा फार्मलैंड उधर ही मौजूद है। और डेजर्टिफिकेशन जैसे मसले से लड़ने के लिए 2796 माइल लंबी ग्रीन बेल्ट बना रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड फॉरेस्ट है, और इसे ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ चाइना का नाम दिया जा रहा है। सऊदी अरब मादनी तेल की दौलत से माला माल है, लेकिन यहाँ पे फर्टाइल जमीन ना होने के बराबर थी। एक रिसर्च के मुताबिक 1961 में सऊदी अरब में सिर्फ 11,400 स्क्वायर मीटर फर्टाइल लैंड थी, लेकिन 2016 तक सऊदी अरब अपनी एफर्ट्स के जरिए इस फर्टाइल लैंड को ट्रिपल कर चुका है। सऊदी अरब में अब 35,000 स्क्वायर किलोमीटर फर्टाइल जमीन मौजूद है, जो आर्मीनिया और बेल्जियम के टोटल एरिया से भी ज्यादा है। और बात सिर्फ इधर ही खत्म नहीं होती। सऊदी अरब दुनिया के बड़े वीट एक्सपोर्टर्स में से एक है। इसके अलावा दूसरी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की एक्सपोर्ट भी करता है। लेकिन इन फार्मलैंड्स के लिए पानी आया कहां से? आज से हजारों साल पहले ये मुल्क बहुत हरा भरा था। यहाँ पे घने जंगल थे और बारिश भी खूब होती थी। लेकिन मौजूदा जमाने में सऊदी अरब में सिर्फ 4 इंचेस सालाना बारिश होती है, जो इन फार्मलैंड्स के लिए बहुत थोड़ी है। पानी के इस मसले को हल करने के लिए फॉसिल वाटर की तलाश की गई, और इस तलाश में सऊदी अरब कामयाब भी रहा, और इस पानी का इस्तेमाल करते हुए इन फार्मलैंड्स की पानी की जरूरियात को पूरा किया गया। लेकिन ये फार्मलैंड्स सर्कुलर शेप में क्यों हैं? दरअसल पानी की सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से इन फार्मलैंड्स को सेंट्रल पाइवट इरिगेशन सिस्टम के जरिए पानी दिया जाता है। ये सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि स्पेशल स्प्रिंकलर्स इन लैंड्स पे इतना पानी ही स्प्रे करते हैं जितनी इन्हें जरूरत है, जिसके लिए इन फार्मलैंड्स को सर्कुलर शेप में बनाया जाता है। और ये स्प्रिंकलर्स एक फिक्स्ड पोजीशन में मूव करते हैं और इनको पानी मुहैया करते हैं। इन ग्रीन सर्कल्स का डायमीटर 1 किलोमीटर है और इनका टोटल एरिया 100 एकड़्स है। और इस तरह के फार्मलैंड्स सऊदी अरब के तबक प्रोविंस में भी मौजूद हैं, जहां पे फेमस लाइन सिटी बनाई जा रही है। लेकिन पानी का ये मसला अभी भी सऊदी अरब के लिए खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो फॉसिल वाटर दरियाफ्त किया गया था वो सिर्फ 480 किलोमीटर क्यूबिक था, जिसमें से 21 किलोमीटर क्यूबिक पानी को इस्तेमाल कर लिया गया है। इसके अलावा वाटर क्राइसिस से बचने के लिए सऊदी अरब डिसैलिनेशन प्रोसेस को भी इस्तेमाल करता है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली है और इसके लिए फ्यूल और कोल का इस्तेमाल किया जाता है, जो पोल्यूशन में इजाफे की वजह बनता है। सऊदी अरब की वेस्ट कोस्ट पे मौजूद पहाड़ों पे सालाना बारिश तो होती है, लेकिन इस पानी को स्टोर करने के लिए कोई सिस्टम मौजूद ना होने की वजह से ये सारा पानी रेड सी में जा गिरता है। अगर इस पानी को स्टोर कर लिया जाए तो ये पूरे सऊदी अरब के फार्म लैंड्स को इरिगेट करने के लिए काफी है। लेकिन सऊदी अरब ने इस पानी को स्टोर करने और इसका सही इस्तेमाल करने के लिए इस एरिया में एक न्यू प्रोजेक्ट का आगाज किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम अल बेधा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पर्माकल्चरिस्ट नील स्पीकमैन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बायोथिस्ट मोना हामदी ने लीड किया। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक पानी को स्टोर करने के लिए रॉक टेरेसेस और डैम्स बनाए गए और एक शैलो लेक बनाई गई जो रेन वाटर को जमीन में ही ट्रैप करता है।
इस जगह पे ड्रॉट रेजिस्टेंट दरख्त भी लगाए गए ताकि नेचर को मिमिक किया जा सके। इस जगह पे होने वाली बारिशों की वजह से इन डैम्स और टेरेसेस को पानी से भरा गया, जिससे जमीन फर्टाइल होने लगी और एक बार फिर से इस जगह पे दरख्त और घास उगने लगे और खुश्क रहने वाले ये पहाड़ अब हरे भरे पहाड़ों में तब्दील होते जा रहे हैं। अगर इस प्रोजेक्ट को इस पूरे वेस्ट कोस्ट पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो इस पूरे वेस्ट कोस्ट को एग्रीकल्चरल लैंड में तब्दील किया जा सकता है, जिससे सऊदी अरब की एग्रीकल्चर कैपेसिटी 6 गुना ज्यादा बढ़ सकती है और इस मुल्क की जीडीपी 3 to 5% इंक्रीज हो सकती है। जैसे जैसे डेजर्टिफिकेशन बढ़ती जा रही है वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में इजाफा होता है। जब जमीन खुश्क होके बंजर हो जाती है वैसे ही वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है और जमीन फर्टाइल होते ही इस पे काफी मिकदार में घास और दरख्त उगते हैं। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ट्रैप करती है और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में कमी आती है और एयर पोल्यूशन के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग में भी कमी आती है। सऊदी अरब ज्यादा बारिश बरसाने के लिए बड़े बड़े सोलर फार्म्स और विंड फार्म्स बना रहा है, लेकिन इन फार्म्स का बारिशों से क्या ताल्लुक है? रिसर्च के मुताबिक जब डेजर्ट में सोलर पैनल लगाए जाते हैं तो इन पैनल्स पे पड़ने वाली रेज को ये रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हवा में मौजूद आबी बुखारात गर्माइश की वजह से ऊपर उठ जाते हैं और ऊपर मौजूद ठंडी हवा से टकराते हैं, जिसकी वजह से बारिश पड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। यही सेम फिनोमेना विंड मिल्स भी गर्म हवा को ऊपर की तरफ फेंकने के लिए इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होती है और बारिश बरसती है। सऊदी अरब अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए सालाना बारिशों में इजाफा कर सकता है, जिससे सालाना बारिश तकरीबन 5 सेंटीमीटर ज्यादा पड़ेगी, जिससे डेजर्टिफिकेशन को रोका जा सकता है। जिस तरह सऊदी अरब अपने डेजर्ट को तेजी के साथ ग्रीनलैंड्स में तब्दील कर रहा है, इसी तरह की एफर्ट्स अगर पूरी दुनिया में की जाएं और डेजर्टिफिकेशन को रोका जाए तो इससे वर्ल्ड हंगर रेट बहुत कम हो सकता है। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह का कंटेंट देखते रहने के लिए हमारे चैनल JSTV को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।